Today we will read chapter 15. Chapter name is स्वतंत्रता संग्राम, द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस किस ने कितनी देश के प्रति अपने स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन किए और उन्होंने कई तरह के भाग लिए थे। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। द फर्स्ट इज मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म सन 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी ने इंग्लैंड में कानून की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 22 वर्षों तक वकालत की। उन्होंने वहाँ भारतीयों की दुर्दशा देखी, यानी कि इंग्लैंड में जो भारतीय के लोग थे उनकी दुर्दशा अच्छी नहीं थी। उनके साथ बहुत बेकार तरीके से व्यवहार किया जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था तथा गोरों के द्वारा अपमानित किया जाता था। यानी कि जो गोरे लोग थे वो भारतीयों को काला समझकर उनको हर समय अपमानित कर दिया करते थे। जब पीटर मैरिट्सबर्ग में एक यूरोपीय यात्री के लिए प्रथम तल के डिब्बे को छोड़ने से मना करने पर उन्हें रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया था। यानी कि जब गांधी जी को पीटर मैरिट्सबर्ग में एक यूरोपीय यात्री ने उनको रेलगाड़ी से बाहर उतरने के लिए कहा था, लेकिन गांधी जी उतरे नहीं थे क्योंकि वो कहते थे कि भारतीय काले रंग के होते हैं। उस अंग्रेजी व्यक्ति ने गांधी जी को ट्रेन से उतरने के लिए कहा था, लेकिन गांधी जी नहीं उतरे, तो फिर उसने गांधी जी को रेलगाड़ी से धक्का दे दिया था। गांधी जी भारत आ गए तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण भाग बन गए। इसके बाद 22 वर्षों की वकालत पूरी करने के बाद गांधी जी भारत वापस आ गए और राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण भाग बन गए। वह भारतीयों की दुर्दशा देखकर अचंभित रह गए। वे चाहते थे कि सभी लोग धर्म, जाति और लिंग को भूलकर एक हो जाएं। जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयां लोगों को बांटती हैं व पिछड़ा बनाती हैं। निम्न जाति के लोग व अछूतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। अछूतों को हरिजन नाम दिया गया। ये हरिजन नाम अछूतों को गांधी जी ने दिया था। अंग्रेजी सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने का तरीका अहिंसा, असहयोग या सत्याग्रह था, जिसने लोगों पर अत्यधिक प्रभाव छोड़ा। द नेक्स्ट इज रॉलेट एक्ट। द रॉलेट एक्ट, अंग्रेजी सरकार ने कई एक्ट या कानून लागू किए जो मानवों के मूल अधिकारों के लिए कठोर व हिंसक थे। सन 1919 का रॉलेट एक्ट इसी प्रकार के एक्ट में से एक था। इसने अंग्रेजों को यह अधिकार दिया कि यदि किसी सरकार के विभिन्न एक्टों के विरुद्ध आंदोलन किया तो वे बहुत कठोर कदम उठा सकते हैं तथा न्यायालय में पेश किए बिना किसी को भी जेल भेज सकते हैं। यानी कि यदि किसी भारतीय ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का विरोध किया तो वह उस भारतीय को बिना कोर्ट में पेश किए उसे जेल भेज सकते हैं। ये रॉलेट एक्ट के अंतर्गत था। ये एक्ट लागू हुआ था तब किसी भी भारतीय को जेल में भेज दिया जाता था। द नेक्स्ट इज जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग कांड उस समय होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण घटना है। एक अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अमृतसर में होने वाली सभी सभा व धरनों पर रोक लगा दी, परंतु कुछ लोग जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। बाग में बाहर निकलने का केवल एक रास्ता था। जनरल डायर की आज्ञा से सिपाहियों ने बाहर निकलने वाला रास्ता बंद कर दिया तथा गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए व बहुत से लोग घायल हो गए। ये घटना 13 अप्रैल सन 1919 को हुई थी। यानी कि कुछ लोग भारतीय अपनी सभा कर रहे थे और उस सभा में निकलने का बाहर एक ही रास्ता था। जनरल डायर ने वह रास्ता बंद कर दिया और अपने सिपाहियों को आदेश दिया था लोगों पर गोली चलाने के लिए। सिपाहियों ने वैसा ही किया। निर्दोष लोगों के निर्दय हत्याकांड के जवाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन लागू किया। यह सन 1920 में गांधी जी के द्वारा लागू किया गया था।
इसका एकमात्र उद्देश्य शांतिपूर्वक साधनों से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इस आंदोलन के अनुसार लोगों द्वारा अंग्रेजी सरकार को सहयोग करने को मना किया गया। लोगों ने अपने सरकारी पद छोड़ दिए, कर देने से इनकार कर दिया तथा कानूनी न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया। बच्चों ने सरकारी विद्यालयों में जाना बंद कर दिया तथा भारतीय स्कूल व कॉलेज में जाने लगे। यानी कि जो पहले लोग थे भारतीय, वो अंग्रेजी स्कूल में जाते थे, लेकिन उन्होंने उसका बहिष्कार किया, वह भारतीय स्कूल में पढ़ने लगे। अंग्रेजों द्वारा किसानों के धरने पर गोलियां बरसाई गई। लोगों ने चोरा चोरी पुलिस थाने में आग लगा दी तथा 22 अंग्रेज सिपाही मारे गए। गांधी जी ने तत्काल आंदोलन को रोक दिया, जिससे लोग बहुत दुखी हुए। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने इस पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाही मर गए। इस घटना से गांधी जी को बहुत दुख किया और उन्होंने यह आंदोलन वापस ले लिया। द नेक्स्ट इज साइमन कमीशन। सन 1926 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने भारत के प्रशासन में बहुत से बदलाव किए। क्योंकि नियम व कानूनों को नियंत्रित करना कठिन था, इसलिए उन्होंने सर साइमन की अध्यक्षता में भारत को एक कमीशन भेजा। कमीशन के 7 सदस्यों में से कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। लोगों ने साइमन का स्वागत काले झंडे के साथ किया और आंदोलन में साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। द नेक्स्ट इज सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लाहौर में सन 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में नेताओं ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इसी मांग पर 26 जनवरी सन 1930 को अपना ध्वज फहराया। नेताओं ने लोगों से आराम से न बैठने की अपील की जब तक वे पूर्ण स्वराज प्राप्त न कर ले। गांधी जी की अध्यक्षता में एक नया आंदोलन लागू करने का निश्चय किया गया, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। अंग्रेजी सरकार द्वारा नमक पर लगाए कर को अदा करने के लिए मना किया गया। यानी अंग्रेजी सरकार ने नमक बनाने पर टैक्स लगाया था, उसे अदा करने के लिए कुछ भारतीय नेताओं ने मना कर दिया था। यह आंदोलन मार्च सन 1930 में डांडी मार्च द्वारा आरंभ हुआ। नमक कानून के अनुसार भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की आज्ञा नहीं थी। इसके अतिरिक्त उन्हें अंग्रेजों से ऊंचे मूल्य पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया जाता था। गांधी जी ने इस नियम को चुनौती देने का निश्चय किया और अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट तक स्थित डांडी तक 300 किलोमीटर की दूरी तक यात्रा की। समुद्र तट पर उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाया व नमक कानून को तोड़ा। यह अंग्रेजों के लिए एक खुली चुनौती थी। गांधी जी से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने भारत के समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। जब अंग्रेजी सरकार ने पाया कि इस आंदोलन को संभाल पाना मुश्किल है, तो उन्होंने भारत में कुछ सुधार